हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। करंटली 118 रुपये का प्राइस चल रहा है शेयर का। रिटर्न के मामले में कंपनी ने बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। मैक्सिमम रिटर्न ही अगर अपन देख ले कंपनी का तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा 2500% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। ओके, हालांकि यहाँ पे भी एक जो टाइम फेस था, यहाँ पे भी शेयर थोड़ा सा रेंग रहा था, लेकिन उसमें भी जो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने 36% का रिटर्न वहाँ भी था। मेन जो जंप आया अगर अपन देखें तो 2020 के एंड से आया है। और इसका बिल्कुल अगर अपन हाई देखें तो हाई भी जब लगाया था इसने 3300% का रिटर्न कंपनी ने बना दिया था। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है वो है माइक्रो कैप। ओके, माइक्रो कैप में हर कोई पैसा नहीं लगाता। अगर आप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो तो मे भी ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया और मार्केट कैप जो है सिर्फ 400 करोड़ का है। यहाँ से अगर आप होल्ड करते थोड़ा और लंबा अगर आप जाते हैं, मान लीजिए कि इसका अगर 4000 करोड़ के मार्केट कैप तक का भी अगर आप वेट करना चाहते हैं इस कंपनी को, तो हाँ, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। यहाँ तक अगर पहुँचता है तो आपका 10x का जो रिटर्न हो रहा है ना, 10 टाइम्स आपके जो पैसे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और आजकल के टाइम में देखिए इतना 2-3 साल में ऐसी चीज़ें हो जाती है। ऐसे अगर कंपनी का काम डेफिनेटली अच्छा रहा तो उनको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ठीक है, काम उनका अच्छा खासा देखने को मिल जाता है आपको। फिर इतना ये जो टारगेट है अभी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या सही में अपन को इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए? अब एक और मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा कि शेयर ऐसे जाता है ठीक है ऊपर, फिर एक गिरावट सी आती है, फिर शेयर ऊपर भागता है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, करंटली शेयर यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो अब चांसेस जो है इस जगह से शेयर में जो है वापस से एक रिवर्सल आ सकता है। ओके, तो लेकिन अब वही है कि उससे पहले अपन को फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट भी अपन देख लेंगे। ओके, तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी 2012 की है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। यहाँ पे शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्ट्रेट एंड मार्केट्स पीपी शीट एंड रोल्स। ठीक है, पीपी शीट्स जो होती है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करे। यहाँ पे थोड़ा सा और अगर अपन देखें डिटेल में तो शीश इंडस्ट्री लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन इन द प्रोटेक्टिव पैकेजिंग डोमेन्स। तो जो पैकेजिंग की जो पीपी शीट्स वगैरह होती है ना, कंपनी वो शीट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, अब देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है। ओके, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उनका काम भी जो अच्छा खासा होता है और ऐसी कंपनीज जो है तगड़ा रिटर्न बना जाती है। ठीक है ना, अभी तक आपने देखा कि कंपनी ने जो है 2500% का करेंटली अपने रिटर्न देखा कंपनी की तरफ से। ओके, कंपनी का काम अगर अपन थोड़ा सा और प्रॉपर देखें तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर अपन कंपनी के आ चुके हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कंपनी का ये कोरोप्लास्ट शीट्स। ठीक है, और ये हो गया अपना फिर इंसुलेटेड कूलर बैग्स। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स है कंपनी कुछ बना रही है। पीपी हॉलो शीट्स, ठीक है, ऐसे हॉलो शीट्स जो होते हैं ना, ये कंपनी बना ताकि इससे क्या है जो प्रोडक्ट इसमें जो दबके आएगा वो चीज़ मतलब टूट ना जाए। ठीक है, ये इनका प्रेशर लेती है। तो मैं वही कह रहा था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट कंपनी बना रही है जो कि आपको आपका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो इस टाइप के जो हॉट प्रोडक्ट अगर अपन देखें तो फायर बॉक्स, इस टाइप के जो FIR बॉक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 प्ले, तो आपने अगर आपका इस चीज़ से रिलेटेड काम है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, आपके अगर देखा होगा तो ऐसे प्रोडक्ट जो है कंपनी बना रही है और डेफिनेटली ये जो है क्रूशियल होते हैं। ठीक है, काम आते हैं पैकेजिंग वगैरह में। ओके, ये चीज़ में भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, काम जो है कंपनी का वो क्लियर हो गया है आपको। और मार्केट कैप की अगर अपन बात करें कंपनी का, जैसे मैंने बताया 400 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ से अगर अपन 4000 करोड़ तक का वेट करते हैं, ठीक है, ये अभी 4000 करोड़ तक अगर वेट करते हैं तो अपना पैसा यहाँ से आराम से 10x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 10x बोलना तो आसान है, ठीक है, लेकिन इसके लिए वेट भी करना पड़ता है, पेशेंस भी दिखाना पड़ता है। शेयर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, पेशेंस रखोगे फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जो है बहुत जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, 4-5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो वो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं इस लेवल से। ओके, एक तो ये हो गया। स्टॉक के पी की बात अगर अपन करें तो 42 का पी है, 41.9 का 42 का पी है, और वहीं इंडस्ट्री पी देखें अपन तो 34 का है। ठीक है, तो ठीक है, इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा महंगा है। मैं वही कहता हूँ अगर कोई कंपनी का पी जो है 20 के बिलो है ना, तो एक बहुत अच्छे जोन में वो ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे होंगे, तो उसका पी अगर नीचे है 20 के, 20, 15, 10 पी अगर हो गया तो वो तो बहुत रेयर चांस में मिलता है, लेकिन वो एक अच्छा मौका होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ओके, हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड चला गया, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा महंगा है। ROE की बात करें तो कंपनी का तो 21.3% का ROC है और ROE जो है 18% का है। डिसेंट आपको ROC और ROE देखने को मिल जाएगा। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू जो है 10 का है। इन फ्यूचर आपको कंपनी में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। ओके, नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं अपन।
ओके, तो जून के अगर अपन नंबर देखें Q1 के पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल 16.59 करोड़ की कंपनी का सेल्स था, अभी वो बढ़ के 25 करोड़ का हो चुका है। साथ ही साथ अगर अपन नेट प्रॉफिट भी देखते हैं कंपनी का तो 1.28 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुका है 2.97 करोड़। ठीक है, तो 2x जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल गया है। तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट में जो है हर साल ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जो है अच्छे नंबर आए हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी 2012 से या 2014 से मार्केट में सेल्स आप देख लीजिए कंपनी के 0, 1, 4, 5 फिर 0, ठीक है, यहाँ पे फिर 8 करोड़, 11 करोड़, 16 करोड़, 28 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ और इस साल जो देखिए अगर अपन 85 करोड़ की कंपनी की सेल्स है तो डेफिनेटली कंपनी का सेल्स जो है कंटिन्यूस लोग बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, खराब अपन नहीं कह सकते 12% को। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 6 करोड़ का था, इस साल जो है 8 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे 1 करोड़ के नेट प्रॉफिट होते हैं, यहाँ से जो है कंपनी सीधा 8 करोड़ तक आ चुकी है। ठीक है, तो 8 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो चुका है अगर अपन देखें कब से, ये 2020 से। तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा कंपनी ने काम किया। ठीक है, कंपनी का काम तगड़ा हो रहा है। साथ ही साथ अगर अपन सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 साल में 51% से हो रहा है, 3 साल में 45% से हो रहा है। देखिए वहीं प्रॉफिट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर अपन देखें तो 57%, 3 साल में 85% का। तो तगड़ा कंपनी का काम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, साथ ही साथ माइक्रो कैप कंपनी से वैसे तो मैं रिजर्व्स के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, लेकिन कंपनी के पास 24 करोड़ के रिजर्व्स है और बोरिंग्स जो है 13 करोड़ के, तो मतलब कंपनी के रिजर्व ज़्यादा है, बोरिंग कम है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। साथ ही साथ कंपनी अपने फिक्स एसेट्स पे ध्यान दे रही है। 5 करोड़ 6 करोड़ के फिक्स एसेट्स थे, इस बार करेंटली देखें 2024 में 11 करोड़ के हो चुके, तो पॉजिटिविटी जो है नजर आ रही है कंपनी में। प्रमोटर्स की भी जो है अच्छी खासी होल्डिंग्स है यहाँ पे। प्रमोटर अगर अपन देखें कंपनी के तो कितना 65.71% प्रमोटर की होल्डिंग करेंटली, हालांकि पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, लेकिन ठीक है, इससे कम नहीं जाना चाहिए प्रमोटर्स को। 60% के ऊपर अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग रहती है तो मैं समझता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। प्रमोटर्स भरोसा दिखाएंगे तो बाहर के इन्वेस्टर्स हो गए, साथ ही साथ लोकल अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बहुत लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग देख के भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक उनको एक भरोसे वाली बात हो जाएगी। डोमेस्टिक वाले फॉरेन वाले नहीं है, मे भी कंपनी का काम ऐसा अच्छा चलता रहा तो इन फ्यूचर वो भी आपको देखने को जल्दी मिल जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे जो है करेंटली 13,677 है। ओके, टेक्निकल चार्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं एक बार। सो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे कंपनी का चार्ट खोल लिया है आपके सामने। ओके, डेली टाइम पे अपन देख लेंगे एक बार। अब वीकली में क्या आपको क्लियर यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज़ कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक बेसिक अगर सपोर्ट थे कि कंपनी का जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 100 रुपये का है। ठीक है, राउंड फिगर में बात करें तो 100 रुपये का है। और करेंटली अब शेयर का जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे यहाँ से शेयर, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर अपन देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंगता हुआ यहाँ तक आया। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज फेस दिखाया। ओके, साइडवेज फेस यहाँ पे दिखाया, फेस दिखाने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे करेक्शन आया। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पे करेक्शन आया। अब चांसेस जो है यहाँ से भैया ऊपर जाने के ये कंपनी के। ठीक है, यहाँ से इस जगह से जो मुझे लग रहा है कि शेयर थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। या तो देखिए 100 रुपये के तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। 100 रुपये तक तभी आएगा अगर अपन देखें कि मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है तो तभी जाके। हालांकि अभी जो है नेगेटिविटी के चांसेस कम है मार्केट में, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा करंटली जोन है। अपने हाई से भी शेयर जो है करीब 25% से ज़्यादा गिरा हुआ है, तो एक बहुत अच्छा एक मौका है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ओके, कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक नज़र आ रही है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स है कंपनी का, जो ऐसा ये वाला जो काम है वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना, हर किसी के नज़र में नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कंपनी का काम भी अच्छा खासा चलता रहता है। ओके, तो मे भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ अगर अपन इसको EMI पे भी देखते हैं तो अगर आप बाय अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे ये 50 डे EMI के नीचे, या अगर 100 डे तक भी आता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एंट्री का प्लान कर सकते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। अब देखिए इन कंक्लूजन में बताओ तो अगर आप किसी कंपनी में, माइक्रो कैप कंपनी में चांस लेना चाहते हैं, ठीक है, आप अब होता है ना बहुत लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है उतना रिस्क लेने का, तो डेफिनेटली आप ये कंपनी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अपनी खुद की एनालिसिस भी कीजिए, आपका कैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका कितना कैसा है, उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, खुद की एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरी बात मत सुनिए और किसी की यूट्यूबर की बात मत सुनिए। ठीक है, मतलब जितना उन्होंने बताया उतना सुनिए, लेकिन खुद की भी एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अपन को पता है कि पैसे अपने हैं। ठीक है, हर किसी के अगर अपन डिपेंड होकर लगा देंगे ना तो वही है कि पैसा डूब गया तो भैया मुझे गाली पड़ेगी या किसी दूसरे को पड़ेगी। इसलिए खुद के एनालिसिस भी ज़रूरी है। खुद के एनालिसिस के हिसाब से कंपनी अगर सही लग रहा है तो डेफिनेटली जा सकते हैं, कंपनी सही नहीं लग रहा तो और भी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। ओके, तो एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, कंपनी
पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे अच्छी लग रही है। प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के हिडन एक प्रॉपर चीज़ जो है वैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।